भाई आपको पता है जावेद अख्तर साहब बड़े शायराना अंदाज में बोलते हैं। बचपन में जब आपको डांटते होंगे जी। तो नॉर्मल जो पिता डांटते हैं वैसे डालते होंगे ऐसे कि बरखुरदार आपने जो जुर्रत की आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब वो मुझे डांटते थे तो मुझे लगता था कि वो कहने वाला, मैं कहता था इरशाद। फिर थोड़ी डांट पड़ती थी, मैं कहता वाह वाह। अर्जुन भाजी आपकी हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, कभी ऐसा हो कभी कोई फिल्म आपके हाथ से इसलिए निकली हो कि आपकी हाइट बड़ी लंबी है? कभी कभी जब शॉर्ट्स करते हैं तो एक्टर्स को ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। हाँ वो भी किया है ऐसे। अगर पूरा फ्रेम हाइट थोड़ा देखेंगे तो ऐसा ऐसे कम होगा। करके हाइट डालें। और क्लोजअप चल रहा है हमारा। मजा तब आएगा जब हीरोइन लंबी होती है और एक्टर छोटा होता है, तब क्या होता है फिर? और फिर हीरो ऐसे। हीरोइन ऐसी खड़ी फिर है। हीरो- हेलो 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 हेलो। लोग कौन- हमारे बैंड मेंबर्स कहाँ गए? हाँ पता नहीं। ओ भाई एक्सक्यूज मी। बस बस अरे ये कौन सा रॉक हो रहा है भाई? हमारे बैंड मेंबर्स कहाँ हैं? बैंड मेंबर्स? जी। बैड मेंबर्स कहिए उन्हें। एनर्जी थी नहीं बिल्कुल, हमने हमेशा के लिए लेटा दिया उन्हें। आप कौन है? अरे हूँ मैं। परी परी। मुझे न छूना। अरे हूँ मैं। मुझे न छूना। अरे हूँ मैं। अरे, मेरी बहन उठो बहन, ओ ढह गई परी। उठ जा बहन। आई तो तू आई पहाड़ों के अनजान। लाई तो लाई पहाड़ों के अनजान पहाड़ में। ना मेरे पिता परी हूँ मैं। मैं कुलची हूँ जी, यहाँ पे ना तुम भी प्लेयर हो इस बैंड की। मैं हाँ यो आइए। गले मिला करते। और मैं ट्रम्पेट बजाती हूँ। मैं बजाती कैसे बजाती है? मुझे तो देखकर आप समझ ही गए होंगे, आई एम द ड्रमिस्ट। हाँ जी, ये लेकिन डिपेंड करता है इसने खाया क्या है। क्योंकि राजमा चावल की अपनी बीट होती है, आलू गोभी की अपनी बीट होती है। शी इज राइट। और जिस दिन मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ ना, उस दिन सारे रिदम पे पानी फिर जाता है। चलो कब तक बातें करते रहोगे? परफॉर्म कर लो चलो। ठीक है, चलो चलो चलो। बात ये है कि हमारे बैंड में हमें सिर्फ एक नए मेंबर की जरूरत है। क्या कहा? एक नए मेंबर की जरूरत है, सिर्फ एक। एक? आप 3 हैं तो अच्छा, अभी थोड़ा सा- आप फैसला कर लीजिए कि तो फिर कौन उसमें क्या होगा। है, एक चीज होती है एलो। ये एक ये रहेगी, ठीक है इधर एक होगी। चलो चलो। हाय मेरे पीछा कर रहा है ये पागल सा। एक बार फरहान और अर्जुन के लिए जोरदार तालियां। वेलकम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? भाई भाई और लंबे हो गए आप। ओए तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? गाना। एक्सपायरी डेट के पटाखों दबा लेना यहाँ से। चलो। अरे गाना तो गाया नहीं, कौन सा गाना गाना अभी? हमारे बैंड का। कौन सा? मैं लीड सिंगर, एज ए लीड सिंगर गाना गाना था मेरे को। कौन सी लीड सिंगर है आप? चले तो फटाफट निकलो यहाँ से, ड्रम लेके निकलो। चलो। ऐसे कौन निकालता है भाई? मैं चलो। एक बार फरहान और अर्जुन के लिए जोरदार तालियां। सर आइए। फरहान भाई आप पहली बार आए हैं आज हमारे नए शो में। हाँ, आप नए पहली शो। बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारा नया वाला? ओह, ठीक बहुत लग ही रहा है? बढ़िया।
बहुत जबरदस्त। पाजी आपको पता है रॉक ऑन के प्रोड्यूसर फरहान भाई हैं। रॉक ऑन 2 अभी आ रही है, उसके भी प्रोड्यूसर हैं। एक्चुअली नॉर्मली जब एक फिल्म कोई हिट होती है उसका सीक्वल फटाफट आ जाता है। सर आपने 8 साल क्यों लगाए? लोगों को पहली वाली बहुत पसंद आई थी जी। काफी बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म, तो हम चाहते थे कि जब उसका दूसरा भाग बनाए तो जी। उसी प्यार के साथ बनाए, जी। उसी इज्जत के साथ बनाए जिस तरह से हमने पहली फिल्म बनाई थी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त लगता है बिल्कुल जी। और इसमें एक्चुअली ये म्यूजिकल फिल्म है, तो पहली फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हो जाती है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस फिल्म को, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। अब मेरी बारी। हाँ प्लीज। उसने हेलो बोला, मेरे अंदर से टाएं करके शेर निकला। मौसम को सुहाना गुलों को रंगीन बना देती है। मौसम को सुहाना गुलों को रंगीन बना देती है, वो जब निकलती है घर से दुनिया को हसीन बना देती है वो जादू आपके चेहरे की हसीन रंगत में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर स्क्रीन बना देती हमारे बारे में बात करिए। वेरी नाइस। तो 8 साल पहले आपने डिसाइड किया था आप सीक्वल में काम करेंगी, तो जब फाइनली रॉक ऑन 2 आ रही है तो अप्रोच किसकी तरफ से होता? आपकी तरफ से, इनकी तरफ से? जब मुझे पता चला कि ये बना रहे सीक्वल तो मैंने रितेश सिद्धवानी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्हें कॉल किया और उनसे पूछा कि आपकी कास्टिंग फाइनल हो गई कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि द गर्ल हु हैज़ टू प्ले द पार्ट उसे खुद के गाने गाने हैं। तो मेरे फिंगर्स और टोज क्रॉस थे और उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू हियर यू। देन यशराज स्टूडियोज़ में मैं गई और फरहान भी थे वहाँ पे और एक गाने का सेशन हुआ एंड देन अब मैं रॉक ऑन 2 में हूँ। तो जो आपने ऑडिशन में गाया था हम क्या सुन सकते हैं? हम भी एक फिल्म बनाने फॉक ऑन, अगर आपको मतलब है नहीं। मैंने इंग्लिश गाने गाए थे। हैं? इंग्लिश गाने? हाँ जी। ओह रियली, आई वुड लव टू मतलब उसका कहने का मतलब है उसने इंग्लिश गाने, तेरे लिए तो बाउंसर ही हैं। हाउ डू यू नो माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड मिस्टर सिद्धू? I know for sure that it is brilliant. You know, I was missing for 3 days. I went to do a masters in English. Oh, it is done in 3 days. Understand each and everything. Can I have please have the honor to hear the Western song sung by you? पाजी आपको पता है सिर्फ फरहान है, ये मल्टी टैलेंटेड है। ये खुद स्टोरी भी लिख देते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं और अपने एक्टर से गाने भी गवा देते हैं। असल रकम फिर कहाँ खर्च होती है? मतलब जनता जानना चाहती है। मतलब फिल्म की मार्केटिंग। फिल्म की मार्केटिंग, फिल्म आप दिल से बनाते हैं। जी जी, इसलिए आप 14 करोड़ टैक्स देते हैं। अच्छा मेरी बात भाई आपको पता है जावेद अख्तर साहब बहुत ही ज़हीन उर्दू जो बोलते हैं, अच्छा उनका नाम लेते हैं ना, कुछ 3-4 वर्ड तो मेरे भी सही हो ही जाते हैं। बड़ी मज़ेदार सी लैंग्वेज, उनकी बड़ी कमांड है हर भाषा पे। हम सब ने उनको जब भी सुना है बड़े शायराना अंदाज में बोलते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कभी इतने ज़हीन और इतने समझदार व्यक्ति बचपन में जब आपको डांटते होंगे तो नॉर्मल जो पिता डांटते वैसे डालते होंगे ऐसे कि बरखुरदार आपने जो जरूरत की आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? जब वो मुझे डांटते थे तो मुझे लगता था कि वो कहने वाला, मैं कहता था इरशाद। फिर थोड़ी डांट पड़ती थी, मैं कहता वाह वाह। बहुत बढ़िया है। शायर कलाकार लोगों का नहीं, उनका उनकी डांट में भी कला तो निकल ही आती है। अर्जुन पाजी आपकी हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, कभी ऐसा हो कभी कोई फिल्म आपके हाथ से इसलिए निकली हो कि आपकी हाइट बड़ी लंबी है और डायरेक्टर ने कहा हो कि हीरोइन आपकी नाभि तक आएगी तो हम फाइनल हो चुकी है, कभी ऐसा हुआ है हाइट की वजह से नुकसान हुआ हो? ये कैसे सोचते हो ये चीज? एक्चुअली ना हमारे इंडस्ट्री में सारे हीरोइन छोटे ही काफी है, इतने लंबे नहीं है। और उनको वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो चेंज, बाटला। बाटला, तो सब उसी पे खड़े होके हम रोमांस करते थे। यार एक्चुअली कभी-कभी जब शॉट्स करते हैं तो एक्टर्स को ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। हाँ वो भी किया है, इस तरीके से Framing के लिए। सत्ता जैसे खड़ी हुई है अभी। सोचो अगर पूरा आपको दिखा दिया जाए, अगर पूरा फ्रेम देखेंगे तो ऐसे कम करके यहाँ डालेंगे और क्लोजअप चल रहा है हमारा।
एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल फ्रेम देख लें कि हीरो ऐसे खड़ा है कि मैं ऊपर से सीरियस, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, और हीरोइन ऐसे बोल रही मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा। देखने में बड़ा मजा आया एक्चुअली शॉट आए थे। अगर मजा तब आएगा जब हीरोइन लंबी होती है और एक्टर छोटा होता है, हाँ तब क्या होता है फिर? और फिर हीरो ऐसे। हीरोइन ऐसी खड़ी फिर हीरोइन सो फिल्म बनाना इतना इजी काम नहीं है, आप लोगों का अप्रिसिएशन चाहिए, शुक्रिया। अच्छा हर कोई बाजी एक होता है कि यार मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी पुलिस में है, या मेरे पिताजी फलाने बिजनेसमैन है। कभी आपने स्कूल में ऐसी कोई लाइन यूज की है, धौंस जमाई है आपने किसी पे, जैसे जावेद साहब की कोई लाइन यूज करके कि हम लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं? अब एक्चुअली जब मैं छोटा था, जो उनकी फिल्म जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, वो अगर मैं आपको बताऊंगा शायद वो नाराज हो जाएंगे, वो थी क्रांति। मुझे सबसे वो क्यों नाराज हो जाएंगे? क्योंकि मैंने इतनी फिल्में लिखी है, तुम क्रांति से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? उन्हें समझ में नहीं आता था कभी। तो मैं हर सुबह स्कूल जाने से पहले उठ के थोड़ी बहुत क्रांति में देखता था, ताकि स्कूल में भी क्रांति हो। अच्छा। और वापस आके मैं क्रांति देखता था, तो उसमें से बहुत सारे डायलॉग थे। अच्छा। जैसे एक सीन था जी। कि उसमें जो प्रेम चोपड़ा जी थे जी। तो उनका जो तकिया कलाम था वो ये था, शंभू का दिमाग तो धारी तलवार है। तो ऐसी चीजें होती थी। प्रेम चोपड़ा साहब इतने क्यूट एक्टर है ना, इतने क्यूट विलेन, मतलब मुझे वो क्यूटेस्ट विलेन लगते हैं। पर वो इतनी जल्दी एक्सप्रेशन हर विलेन चेंज करता है जब आपके हाथ में बंदूक होती है। मतलब पहले अगर हीरो के हाथ में बंदूक आई, अरे बेटा अरे, जैसे इनके हाथ में बड़ा एंजॉय करके करते थे अपना। पर मुझे बहुत पसंद है प्रेम चोपड़ा। पाजी आपको श्रद्धा की मैं एक और टैलेंट बताता हूँ, ये ब्रिटिश एक्सेंट और रशियन एक्सेंट बड़ा अच्छा बोल लेती है। अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से राशन है। हाँ बोलो बोलो, यहाँ पे कौन सा रशिया गया, कोई इधर ही है सब, सब बोरीवली कांदीवली सब इधर ही है। आप मतलब किसी को समझ नहीं आएगा। मैं आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ, आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार रशियन एक्सेंट में। डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। My name is Crime Master Gogo. 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 I remove people's eyes and play marbles. So my name is Crime Master Gogo, and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them. ब्रिलियंट ब्रिलियंट। Thank you. पर ये श्रद्धा ने बोल दिया, शक्ति सर तो एक अलग स्टाइल से बोलते हैं ना, वो कैसे लगता है ना, क्राइम मास्टर गोगो इज माय नेम, आई विल स्नैच योर आइज एंड प्ले। रशियन में। Russian. So, Crime Master Gogo is my name, and I remove the marbles from the eyes from your eye socket, and I play marbles. नाइस। रशियन में मैं कर सकता हूँ, रशियन में करना। मैं नंद्र सर कोस्त्र सर चोत्र सर। गुजराती में मत इत्तू सो छोटू सो पावड़ो सो छोरो हूँ। पंजाबी पंजाबी। मैं एड्डा जा सोना जा प्यारा जा बच्चा आओ। चलो हम तमिल रहेगी, वो भी मुका दे, तमिल? खड़का दे। नारकंड इन्नू सैर कोट्टर है। राजस्थानी बोलूं, मारा करना इत्तू अजी नॉर्मली क्या होता है जब आपके घर पे मेहमान आते हैं, होता है ना, माँ बाप बुलाते हैं बच्चों को, बेटी इधर आओ, कम अंकल को पोएम सुनाओ। बच्चों पे भी डिपेंड करता है कैसे हैं, या तो इंग्लिश बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे ना पोएम सुनाते हैं, ब्यूटीफुल स्काई। एक बच्चे होते जो आते सिर्फ ये देखने की मेहमान निकल के तो हम समोसा चट करें, वो मेरे काइंड ऑफ बच्चे होते हैं। पर ना फरहान भाई के केस में हमने सुना कि इनका अलग था, ये खुद वेट करते थे मेहमानों की। मेहमान जब आते थे सबसे अच्छी बात ये, जैसे आपने कहा ना समोसे के लिए वेट करना, जी। वो मैं उसी तरह का बच्चा था जब मैं भी छोटा था। तो कहने का मतलब बच्चा चाहे कपिल शर्मा हो चाहे फरहान अख्तर, तो मुझसे सबको तो अच्छे लगते हैं। हाँ, आज खाना अच्छा होगा, अच्छे स्नैक्स होंगे, तो मैं उसी में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट उसी में था। तो जब पापा के साथ बहुत ज़्यादा लोग आ जाते थे जी। तो फिर मम्मी कहती थी कि शायद खाना कम पड़ने वाला है क्योंकि ज़्यादा मेहमान आ गए हैं। एक कोड होता था FHB,
कि फैमिली होल्ड बैक, ठीक है? या तो ज्यादा लोग आ गए तो मम्मी आके कहती थी हमसे FHB FHB FHB, तो हम सब लोग नाराज बैठे वहां पर यार, सारे गेस्ट मजे ले रहे, खाना वाला खा रहे हैं, तो एक FHB होता था और अगर काफी खाना था सबके लिए तो आके कहती थी FTP FTP FTP, मतलब था फैमिली टूट पड़ो। प्राची, you're looking like a fresh orange today. Only for you. Oh, thank you for that. पता है पाजी, प्राची ने अपने करियर की शुरुआत जो है टेलीविजन से की थी, और उस समय 7-8 साल पहले जो टीवी सीरियल्स होते थे, आप तो बखूबी जानते हैं सर, वो 3-3 बार रिएक्शन देने का जमाना था, डिश 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 करके। कभी ऐसा हुआ जब आपने पहली फिल्म, क्योंकि आपने तो शुरुआत ही रॉक ऑन से की थी, कि आपको फरहान को एक ही रिएक्शन देना और आपने ऐसे करके 3 दिया? हाँ, आई थिंक मैंने रॉक ऑन ऑलमोस्ट लूज कर दी थी फिल्म, क्योंकि जी। जब मेरा पहला स्क्रीन टेस्ट हुआ था फरहान के साथ, तो हमारे डायरेक्टर अभिषेक ने हमें एक स्क्रिप्ट दी थी विच वाज लाइक 5-6 पेजेस लॉन्ग, अच्छा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था फिल्म का, क्योंकि पहली बार मुझे पता चला था कि इनका एक बैंड हुआ करता था। तो पहली बार हम मिल रहे हैं, आई डिड नॉट नो फरहान बिफोर दिस, और मैं स्क्रिप्ट में देखकर वी आर डूइंग आवर लाइंस, तो मैंने कहा तुम्हारा दोस्त जो नहीं आया नहीं आया नहीं आया। I'm joking. मैं तो पूछता रहता हूँ फिल्म के बारे में भी, आपके जो भी मेरे दिल में आता है। यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप एक एक करके अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं जी। अरे इतना छोटा क्वेश्चन, छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन जी। हेलो एवरीवन। Hi. हेलो। कपिल, मुझे इस क्वेश्चन के लिए फोन चाहिए। बेटा ये डिमांड है कि धमकी है? मेरा क्वेश्चन सिद्धू पाजी के लिए। सिद्धू पाजी, 1990 में आपको 1919 में जब विकाल यूनिस ने आउट किया था, आपको कैसा लगा? बेटे मुझे ऐसा लग रहा था गड्ढा खोद लूं और उसी में कूद जाऊं। बहुत अच्छा लगा। बेटे मुझे आपका सवाल बड़ा पसंद है। क्या नाम है आपका? दिया। दिया। थैंक यू दिया फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। God bless you, बेटा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, माइक ले लीजिए। हेलो एवरीवन। हाय श्रद्धा। Hi. मेरा सवाल नहीं है, मैं आपके लिए जलेबी लेके आया हूँ। मैंने सुना था आपको बहुत पसंद है, तो आपको जलेबी पसंद है? हाँ, बड़ी टेढ़ी सी डिश पसंद है आपको। कहाँ से आए हैं आप? बहुत पसंद है। मैं मुंबई से ही हूँ, How sweet यार। और मेरी माँ ने कहा था कुछ शुभ काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। कौन सा शुभ काम कर रहे हैं आप? मैं श्रद्धा को प्रपोज मारने वाला हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि 10 रुपए की जलेबी लेके तो आप श्रद्धा को प्रपोज कर देंगे? जलेबी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, तो ऐसे मतलब मैं आपके लिए 1 किलो जलेबी लेके आऊं तो मैं रिश्ता मांग सकता हूं मतलब? मैं सोचूंगी। क्या बात है। आइए करिए, आपको कहीं निकल ना जाए रास्ते में, आइए। जलेबी गर्म भी है कि नहीं? How sweet. Oh my God. पहले जलेबी खिला दे बेटा। आप ही खिला दो। श्रद्धा, आई रियली लव यू। Thank you. आओ मेरे हलवाई मार का आशिक, जलेबी खिला के प्रपोज कर। ब्रदर करते क्या हो ऐसी ऊटपटांग करते सोचने के अलावा? जलेबी खिला के प्रपोज कर दिया। कपिल, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, पुणे में काम करता हूँ। एक काम करना, आप जब भी आपकी शादी हो ना, तो सुहागरात पे अपनी बीवी को जलेबी मत खिलाना। ये पता क्या होता है कि आदमी को उस समय काफी जल्दी होती है, तो कहीं जलेबी हाथ में लगे, पता चले दुल्हन को चीटियां चीटियां चढ़ी हुई सुबह, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। सॉफ्टवेयर थोड़ा सॉफ्ट तरीके से रहना, ठीक है? शुक्रिया शो में आने के लिए। Thank you so much. जी, और कोई हमारे दोस्त? जी
मेरा सवाल अर्जुन जी से है। पहले जो आपने माइक चेक किया ना, मेरा भी सवाल अर्जुन जी से है। जी सर। तो आपका जो एक करिश्मा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बाल पूरे रॉक स्टार जैसे हैं, आपकी चाल, तो हम लोगों को भी थोड़ा सिखा दीजिए, बता दीजिए कि कैसे होते हैं। आपने किसी को इम्प्रेस करना है? मुझे तो मेरी बीवी को इम्प्रेस करना है बस। तो अभी तक इम्प्रेस हुई नहीं है? अभी तक तो नहीं हुई। कितने साल निकाल दिए साथ में? 25 साल हो गए सर। 25 साल बिना इम्प्रेस किए? बिना इम्प्रेस। अभी और क्या चाहिए सर? बीवी को इम्प्रेस करूं तो बच्चे कुछ सीख जाएं। बच्चे भी हैं आपके? अभी कह रहे हैं बीवी इम्प्रेस नहीं हुई। आ जाइए, आप आ जाइए, कुछ सिखाते हैं आपको। थैंक यू मैम, आप भी आ जाइए, आ जाइए। इम्प्रेस तो इनको ही करना है ना। और मेरे जो रियल रॉक स्टार तो यही है, फरहान लाइव, तो वो भी हमारी मदद करेंगे इसमें। ओके, तो चल के ऐसा आना थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर ये क्या हो गया? ये क्या है? मतलब 25 साल बाद अपनी बीवी नहीं उठाई जा रही? अच्छा 25 साल हो गए, पर उन्होंने आपको इतनी अच्छी मॉडलिंग सिखाई, आप ऐसे चले जैसे एक जूता आपने छोटा एक बड़ा पहनना है। पर बहुत मजा आया सर आपको ऐसा करते हुए देख के। ये टोपी है आपके माइक की, इसको सर्दी ना लग जाए। थैंक यू, शुक्रिया। ये देखो। हाय 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 हाय, ये देखो। Yes, yes. Hello, Arjun. Hello, Prachi. Hello, Farhan. Hey, Shraddha. Hello. अर्जुन जी, मुझे शुरू से आपका रामपाल बहुत पसंद था। Seriously. मतलब मेरी ऐसी विश थी कि मैं हमेशा आपका रामपाल अपने नाम के साथ जोड़ूं। लेकिन आपने जल्दी कर दी, मतलब शादी कर दी। मैं उस टाइम पे मतलब I was just about 12 years old. लेकिन बच गए आप। ऊपर वाले की मेहर है आप पर, बच गए। मैं अपना इंट्रोडक्शन म्यूजिकली देना चाहूंगी। जी। This song is specially from your film, sir. Arjun sir, I'm big fan. विद्यावती ढूंढे है अपना पति। Come on, clap with me, come on. विद्यावती ढूंढे है अपना पति, सेक्सी है मेरी अदा, चूड़े पे मरते सभी। हे चूल्हा चौका संभालू, बच्चों को मैं पढ़ा लूं, पैक भी ढेरों बना लूं बर्फ डाल के। वेरी नाइस। आई एम बम्पर, हेलो आई एम बम्पर, आई एम बम्पर, बम्पर, नमस्ते नमस्ते। वैसे इस बात से आप लोग तो बखूबी वाकिफ होंगे कि एक बैंड को बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने एक बैंड बनाया है ना, हमने भी अपना एक बैंड बनाया है। जैसे आपने अपने बैंड का नाम रखा है रॉक ऑन, उससे इंस्पायर होकर हमने अपने बैंड का नाम रखा है रॉक ऑफ। नहीं, पहले हमने भी अपने बैंड का नाम नहीं, हमने अपने बैंड का नाम पहले रॉक ऑन ही रखा था, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे हमने परफॉर्मेंस शुरू की, लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो ऐसे जोर जोर से बड़े रॉक फेंक रहे थे। हमने कहा कि नो, रॉक ऑफ, रॉक ऑफ। बम्पर, नाउ यू गाइस रॉक ऑफ।
कपूर शर्मा, ये मुसलसल जो आप बेहुदा बेतुकी बातें किए जा रहे हैं ना, आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बैंड के लीड सिंगर यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक बार हमारे बैंड के लीड सिंगर यहाँ पे आ गए ना, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हमारे बैंड के लीड सिंगर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। बर्सली मारना, बर्सली मारना, बर्सली मारना। एक मिनट, पैसे नहीं दिए इसका मतलब ये थोड़ी अभी नीचे फेंकोगे। मैं स्टेज पे जाके आग लगा दूंगा। अब स्टेज पे आग लगाने का टाइम आ गया है। 1 2 4 3 तेरे बाप ने बोला। I was playing with you. 1 2 I'm checking you. 1 2 3 4. एक मिनट। हेलो यार, तूने कहा था 3 मिनट तक आग चलेगी, ये तो थोड़ी देर में बंद होगी। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट माई मनी बैक। इससे अच्छा तो मैं अनार लगा लेता यार। है? कौन सी मनी? वही मनी जो मैंने तेरे को अभी तक दी नहीं। दे मेरे। ओके ओके, आई शट अप। सॉरी सॉरी। Oh, esteemed people are here from Rock'n 2. Hi, Fran. This is Dr. Mashur Gulati. कैसे हम? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? डॉग स्टार। बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए इधर बैठिए। आराम से बात करें आप। ऐसे कैसे आराम पड़ेगा मेरे को? हैं? I'm Dr. Mashur Gulati. RWBG. RWBG मतलब? दिख भी रहा है, फिर भी पूछ रहे हो। रॉक स्टार विद बर्निंग गिटार। आप क्या है लगातार बातें किए जा रहे हैं? हम कब से वेट कर रहे हैं, आपका पता है आपको? मत कर तू मेरा वेट, तू अपना वेट चेक कर। देख श्रद्धा की तरफ मत देख, मैं देखता हूँ। हाय श्रद्धा, आपको पता है मैं आने में क्यों लेट हो गया? हमारा ना राजस्थान में शो था, वहाँ पे मैं नोट गिन रहा था, उसको गिनने में थोड़ा सा लेट। शो की पेमेंट गिन रहे थे आप? यस तो 12 रुपए गिनने में कौन सा टाइम लगता है? आपको इससे ज्यादा कभी टिकट बिकी आपकी? टिकट पे हमारा शो था ही नहीं यार। हमने तो ना राजस्थान में रखा हुआ था, बहुत गर्मी थी वहाँ पे शो में। ओह, तो पानी की बोतल 800-800 में बिक रही थी वहाँ पे, और वो खाली बोतल तो 2000 में बिक रही थी, आपको पता नहीं है, क्योंकि आसपास कोई टॉयलेट नहीं थी ना। मिस्टर गुलाटी, ये तो आप दिए को रोशनी दिखाने वाली बात कर रहे हैं। मतलब बातें क्या करनी? लेट्स शो देम। दिवाली खत्म हो गई, आपने दिया ऊपर क्यों रखा हुआ है? इट्स नॉट दिया, इट्स लॉलीपॉप। वैसे बाय द वे, लॉलीपॉप जिसने लगाया है इट उसकी वाज अ बात कर रहा हूं। गिफ्ट। या यू कैन हैव इट एंड यू कैन टेस्ट इट लाइक दिस। बहुत अच्छी है ये, Thank बहुत you. अच्छी है, मैंने टेस्ट करके रखी है ऊपर। So, ladies and gentlemen, presenting this song in front of you.
तुमने मेरी जान कर ले लेनी है चीयर कर करके। मत करना ऐसे। सपोर्ट कर रही हूँ बस आपको। Shut up! Thank you. दिल नहीं करता मेरा रोज नहाने को। दिल नहीं करता मेरा रोज नहाने को, ना तुम मुझको फोर्स करो। बॉडी ऑर्डर से डरने की जरूरत नहीं है, नाक ऐसे पकड़ के हग करो। ठोको कैसी हो मोहतरमा, ठोको दिस इज अ कपिल शर्मा शो। ठोको सिंधु जी का है इशारा, ठोको ये टमाटर किसने है मारा। ठोको। रोको, एक मिनट यार, ये टमाटर कौन मार रहा है? यहाँ पे सब्जियाँ कैसे आ गई भाई? सब्जियाँ कैसे आ गई यहाँ पे? सब्जियाँ कैसे? सब्जियाँ कैसे आ गई यहाँ पे? हमने दिए डॉक्टर साहब, हमने दिए। वो तो पत्थर लाने वाले थे, हमने कहा नहीं थोड़ा जिंदा छोड़ दो उनको। ये शो भी फ्लॉप हो गया। हमने तो सिटी केबल वालों से पैसे लिए थे, अब क्या करेंगे? और सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करना है, वो भी डांडिया का प्रोग्राम है। यहाँ पर लोग इतनी सब्जियां फेंक रहे हैं, डांडिया के प्रोग्राम में तो सबके हाथ में अच्छे अच्छे डंडे होंगे, वो कर फेंक। Don't worry, I will solve this problem. Mr. Farhan Akhtar, as a doctor, I would request to please come here, please. Now you see our position, yeah? Now, please, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। हमें बचा लीजिए। इसके दो मोटे मोटे पेट हैं, प्लीज। हमें बचा लीजिए। हमारे लिए सिर्फ प्रोग्राम कर दीजिए। डांडिया वरना लोगों ने मेरी आंख में मारना। मैं आपके साथ। आप मेरे साथ? आप परफॉर्म करेंगे? मैंने कहा था ना कर देंगे। चलिए सेटअप ले आइए। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। दिल और जेब थाम के बैठिए, क्योंकि यहाँ भीड़ में कुछ जेब कतरे भी हैं। और इस जबरदस्त शो का स्पॉन्सर है मच्छरदानी टी शर्ट, जिसकी ऐड करेंगे इंडिया के मशहूर सुपर मॉडल अर्जुन रामपाल। देखिए, पार्टी हो या जंगल, मच्छरों से करे दंगल, मच्छरदानी टी शर्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं आज का एंटरटेनमेंट। वेलकम आवर बैंड रॉक ऑफ। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं, रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। कोई रवाज रोके रुकना नहीं, नींदों के रंग में आगे झुकना नहीं, उठो और दौड़ डालो धरती पे तुम, कमाने जाए तुमको, जाने जाए तुमको, हमारे जाए तुमको, हे जागोरी, सब जाने जाए तुमको, जाने जाए तुमको, हमारे जाए तुमको, हे।
रॉक ऑन 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 रॉक ऑन। तो एक बार रॉक ऑन 2 के लिए जोरदार तालियां। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates